इस समय हम राजू कृष्ण जी महाराज के साथ में हैं। ये नाम आज की तारीख में किसी परिचय का मोहताज कतई नहीं है। काफ़ी काम किए हैं इन्होंने हिंदू समाज के लिए, हिंदू जन जागरण के लिए। और भिलर में इनका काफ़ी बड़ा आश्रम है, करीबन 250 एकड़ में आश्रम है। अभी इनके प्रवचन चल रहे हैं विरार में। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं, देश की दशा दिशा के बारे में उनसे बात करते हैं। गुरु जी, हिंदू समाज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? इस संसार में हमेशा अच्छे और बुरे व्यक्तित्व रहे हैं। अनादिकाल से भी देवता रहे तो दानव भी रहे हैं। दानव और देवताओं का युद्ध अनादिकाल से धर्म के लिए चलता। धर्म और अधर्म की, वो लोग अधर्म की स्थापना करना चाहते हैं, लोग धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। साधु संत सन्यासी इसी के लिए उत्पन्न हुए हैं कि भगवान का नाम और धर्म की संस्थापना के लिए वो कर्तव्य करते रहें। वैकारिक वृत्ति जिनके मन में है, राक्षसी वृत्ति जिसके मन में है, वे लोग यही विचारधारा अपने मन में रखेंगे कि कैसे भी अच्छी साधुता वाले विचारधारा को बंद कर दिया जाए। जब कंस को यह आज्ञा दी भगवती ने कि 8वां जन्म ले चुके हैं, हमारे मृत्यु प्रकट हो चुके हैं, तब कंस थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। उसने सोचा कि ये करें या ना करें। तब उसके आजू बाजू के मंत्रिमंडल ने कहा कि महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, देवताओं की शक्ति किससे है? गायों से, ब्राह्मणों से। गावो विप्रहा वेदाश्च, तो गाय को खत्म करो, वेदों को खत्म करो, संतों को, ब्राह्मणों को खत्म करो, तो अपने आप जो है अधर्म की संस्थापना हो जाएगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। तो वे लोग भी यही चाहते हैं कि साधु पुरुष जो भी है उन पर या तो लांछन लगाया जाए, या उनको नीचा दिखाया जाए, या अन्यथा उनको जान से मार दिया जाए। क्योंकि साधु और संत, ब्राह्मण और ग्रंथ जब तक के भारतवर्ष में रहेंगे, तब तक भारतवर्ष में तो किसी का गुलाम हो पाएगा, न किसी प्रकार से उनको कोई संकट आ पाएगा। इसीलिए जो लोग ये यत्न कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जी अपनी मुखर वाणी के लिए काफ़ी मशहूर है। वो किसी से डरने वाले इंसान नहीं है। क्या बोल रहा है आपका उनके बारे में? परमादरणीय तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, उनके शब्द में ही भद्र है। भद्र यानी मंगलमय होता है। और जो भद्र है, जो मंगलमय है, और जो साधु पुरुष है, जो सन्यासी है, उन्होंने घर परिवार संसार सबका त्याग कर दिया होता है। जो व्यक्ति संसार में है, संसार की गतिविधियों में है, उसे अपना स्वार्थ और उसे अपना परिवार का भय रहता है, इस कारण वो डरता है। जिसका संपूर्ण संसार ही परिवार है, उसके लिए किस चीज का भय है? भद्र है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कई बार वो ऐसी बातें कह जा रहे हैं जो मतलब जैसे कोई आपके 35 टुकड़े करता है तो आप 100 टुकड़े कर दो। तो इस तरीके के हिंसक जो शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ तक और कैसा लगता है आपको? हमारे ग्रंथों ने और हमारे शास्त्रों ने माला और भाला दो चीजें हमेशा सिखाई है। शस्त्र और शास्त्र, ये दो विद्याएं हमेशा भारतवर्ष की देन रही है। ये तो पिछले काल में जो शासन प्रशासन आए, उन लोगों ने साधु संतों से सिर्फ माला जपने का काम करवाने का विचार करवाया और भाला सरेंडर करवाया। यही उनका सबसे बड़ा षड्यंत्र था। हमारे गुरुकुलों में पहले से भी माला भी सिखाई जाती थी और भाला भी सिखाया जाता था, शस्त्र भी सिखाए जाते थे और शास्त्र भी सिखाए जाते थे। चाहे वे वशिष्ठ जी हों, चाहे सांदीपनि जी के आश्रम में आए हो भगवान, तो हमें नित्य भारतवर्ष में सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि आत्मा रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म का रक्षण करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर यह कृत्य करता है, उसके साथ में उसी प्रकार का कार्य होना चाहिए। आज भारत के संविधान में कुछ ऐसे बदलाव आए गए हैं, इस बदलाव के कारण से चोर अगर चोरी करता है तो उस चोरी करने के बाद में उसको महीने 2 महीने की सजा होती है, फिर तुरंत वो चोरी करने के लिए उद्यत हो जाता है। पूर्व के समय में उसकी उंगलियां काट दी जाती थी, फिर बाद में वो चोरी करने के सक्षम नहीं रहता था। जो कोई गलत कर्म करे, बलात्कार आदि अत्याचार करे, उसके साथ में वैसी शिक्षा होती थी जिससे कोई आगे हिम्मत नहीं करता। आज लव जिहाद का ट्रेंड इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है, क्या बोलना है इस पर? लव जिहाद भारतवर्ष के प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह सनातन धर्म की लोगों को समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र है। जो आज के समय में बड़े बड़े
आतंकवादी संगठन उसको आर्थिक रूप में मदद कर रहे हैं। कोई सॉफ्ट नेचर से मदद करता है, कोई हार्ड नेचर से मदद करता है, पर चल रहा है एक बड़ा ट्रेंडिंग, क्योंकि भारतवर्ष में औसतन 1000 बच्चों के पीछे बच्चियों का जो जन्म है लगभग 850 के दरमियान है, कहीं पर 900 है। तो लगभग औसतन 1000 बच्चों के पीछे 100-150 बच्चे, हर 1000 के पीछे बच्चे कवारे रह जाते हैं आजीवन पर्यंत। उसमें यानी कि हम दो हमारे दो की पद्धति भी अगर पकड़ी जाए भारतवर्ष के मानसिकता से, तो बच्चे की औसतन उम्र जो है वो कम होती है और वो लगभग 28-30 साल की उम्र में विवाह करता है। और वही जिहादी वृत्ति के जो लोग हैं, जो लव जिहाद के माध्यम से पैसा दिया जाता है फंडिंग दे करके, यहाँ की अगर औसतन 1000 के पीछे 50 बच्चियां अगर उधर की ओर जाती है, तो यहाँ हम दो हमारे दो से कुछ कुछ बच्चे पैदा होने वाले थे और वहाँ हम दो हमारे बस भर दो से बहुत सारी क्वांटिटी में जन्म लेने वाले हैं। लोक संख्या का बल बढ़ेगा, लोक संख्या बल बढ़ेगा तो वोटिंग की पावर बढ़ेगी, वोटिंग की पावर बढ़ जाएगी तो अपने आप जो है भारतवर्ष जो है उनकी मानसिकता के अनुसार उनके ध्वज के नीचे लहराने लग जाए, यही मानसिकता। इन हालातों में हिंदू समाज को क्या करना चाहिए? इन हालतों में धर्माचरण ही एक सबसे बड़ा साधन है। धर्म का अर्थ है कि जो धारण करे वो धर्म, समयानुकूल जो धर्म है उस अनुकूल धर्मता को धारण करना चाहिए। जैसे किसान का धर्म है उसका उचित समय पर सही तरीके से अनाज उत्पन्न करना, उसमें पेस्टिसाइड्स न डालना। डॉक्टर का धर्म है उचित चीज का पालन करना। वैसे माता पिता का धर्म है बच्चों को कार्य देने से अच्छा संस्कार देना बहुत जरूरी है। धर्म क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे भगवान क्या है, हमारा तत्व क्या है, ये जिस दिन उसको महसूस हो जाएगा, जब आदमी को पता चलेगा कि मैं राजा की संतान हूं तो भिखारी से कैसे विवाह कर सकता है। तो इसीलिए राजा की संतान हम परमात्मा की संतान हैं, तो परमात्मा की संतान कभी फटीचरों से विवाह नहीं कर सकती। यह मानसिकता जिस दिन बच्चों में स्थिर कर दी जाएगी उस दिन लव जिहाद अपने आप खत्म हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या है आपकी? कॉमन सिविल कोड, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए देश में। भारतवर्ष में संविधान में अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार की मानसिकता बना रखी है। भारतवर्ष में जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि हिंदू कोड बिल जो है वो हिंदू सनातन धर्म के लिए है, मुस्लिम लोगों के लिए शरीयत कायदा है। पर सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय क्या है पता है? सनातन धर्म के मध्य में जब किसी को दंड लेना है तो वो हिंदू कायदे के अनुसार दंड लेगा, और जब उसको फायदा लेना है तो शरीयत कायदे के अनुसार फायदा लेगा। अगर दंड भी लेना है तो शरीयत कायदा के अनुसार लेना, क्योंकि शरीयत कायदा कहता है अगर मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति अगर चोर मिल जाए तो उसके हाथ काट देने चाहिए, शरीयत कायदा कहता है। अगर वो बलात्कार करता है तो सार्वजनिक स्तर पर उसको जो है कोड़े मार करके या कोई बड़े पत्थर मार करके उसका सर काट करके उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो फिर भारतवर्ष एक ही है और सबके लिए अलग अलग कायदे, तो ये तो सरासर संपूर्ण भारतीयों के साथ में अन्याय हो रहा है। इसीलिए घोड़े गधे एक रेस में न दौड़े। सनातन धर्म की परंपरा कहती है जो विद्वान है उसको विद्वत्ता की जगह मिले, जो सौम्य हो सौम्य रहे, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे किसी अन्य धर्म का किसी अन्य वर्ण का बच्चा हो, वो सब वर्ण के बच्चे अगर वो सौम्य होंगे, वो धीरे होंगे तो वो अपनी रेस में रहे, और जो तीव्रता से काम कर रहे हैं वो अपने स्थान पर जब रहेंगे तो भारतवर्ष की उन्नति होगी। तो भारतवर्ष ऐसी है कि हम लोग जो 35% लाने वाला है हमारे 100% लाने वाले बच्चों को पढ़ाता है, तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी? इसलिए हिंदू कोड बिल, क्षमा करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड संपूर्ण भारत के लिए एक समान। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना ही चाहिए। जिस जिस देश में आरक्षण नहीं है वो अत्यंत तीव्र गति के साथ में दौड़ रहे हैं। आज भारतवर्ष में राजकारण जो है वो आरक्षण के बलबूते चलता है, समाज कारण आरक्षण के बलबूते पर चलता है। जो गरीब बच्चा है भारतवर्ष में, जो कोई भी ओपन कैटेगरी का बच्चा जो सही में बेचारा गरीब परिवार में उत्पन्न होकर के, उसका कोई दोष थोड़ी है, वो जन्मजात। आरक्षण तो सिर्फ शिक्षण के लिए, वो भी विशिष्ट पद्धति से सभी समाज के लिए लागू होनी चाहिए। कार्य में या जॉब के लिए किसी को आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, वो सबके लिए समान अवस्था। मोदी जी की लीडरशिप में अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया था, आपको लगता है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, अच्छे दिन आ गए। जो 70 साल से काम नहीं हुआ वो 370 हट गया, अच्छे दिन आ गए। आप अगर गौर करेंगे 2014 से पहले के, आप लोग तो पूरा प्रेस मीडिया है, आप लोगों के पास सारा डेटा होता है। आर्मी वालों के पास में कितना मटेरियल हुआ करता था पहले युद्ध के लिए, उनके पास कितने कवच थे, कितने उनके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स थे, कितने नहीं थे, कितने विमान आधुनिक थे या नहीं थे। जब हमारी सीमा ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है?
अगर हम 150 रुपए पेट्रोल के लिए लड़ जाते हैं या एलपीजी के लिए लड़ रहे हैं, और अगर मान लीजिए विदेश में आकर करके विदेशी कोई ताकतें हमारे भारत पर आक्रमण कर देती है, हमारी सीमा सुरक्षित नहीं, हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारे राम सुरक्षित नहीं है, जहां पर हम पैदा हुए वो देवता को अस्तित्व दिखाना पड़ता है। हम लोग गीता पर हाथ रख कर कहते हैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और उस गीता के अंदर के भगवान को सत्यता स्थापित करने के लिए जो है कोर्ट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विचारधाराओं की मानसिकता अंतर है, और उसके लिए जो राम मंदिर का निर्माण का कुछ निर्णय हुआ, पहले के माय लॉर्ड सेतु हुआ था या नहीं हुआ था इस पर निर्णय देने में सक्षम नहीं थे। अभी जो शासन आया है मजबूत, अच्छे दिन आए हैं, इसलिए वो माय लॉर्ड कहते हैं कि राम मंदिर ही बनना चाहिए, कृष्ण मंदिर ही बनना चाहिए, तो वो हमारे अस्तित्व की और हम लोग पुनः लौट करके आ रहे हैं। यही अच्छे दिन है, यही अच्छी बात है। प्रधान जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, 2024 में देश की बागडोर आप किसके हाथों में देखना चाहेंगे? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का होगा वो हमारे लिए है, और जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। कहते हैं जिस किसी का खून न उबले खून नहीं वो पानी है, और जो राष्ट्र के और जो राम के काम ना है वो बेकार जवानी है। तो जो राम के कार्य करेंगे, जो धर्म के कार्य करेंगे, जो राष्ट्र के हित के लिए विचार करेंगे, जो तिरंगा का सम्मान करेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे, वही उन्हीं के हाथों में बागडोर रहे, ऐसी हमारी कामना। गुरु जी की बेबाक बातें आपने सुनी। कैमरा पर्सन अनिल चौहान के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24।